आखिर कोई आंदोलन कब सफल हो सकता है, या ऐसा कहें कि सरकार किन परिस्थितियों में आपकी मांगें स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है। इस प्रश्न के जवाब में दो तथ्य हैं। क्या सरकार आपसे डरती है, या क्या सरकार आपके मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। इन दोनों में से यदि एक भी तथ्य मौजूद है तो आपका आंदोलन सफल होगा, आपकी बातें मानी जाएंगी। अब कोई सरकार संवेदनशील है या नहीं है, ये उसका आंतरिक मामला है। आप किसी सरकार को ज़बरदस्ती संवेदनशील नहीं बना सकते। यदि उसके लोग, सरकार में शामिल लोग संवेदनशील हैं तब तो सरकार संवेदनशील होगी, नहीं तो नहीं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आपके पास विकल्प है, आप सरकार को डरा सकते हैं। यदि आप सरकार को डराने में सफल रहे तो आपका आंदोलन सफल होगा। अब सरकार को डराने का जो लोकतांत्रिक और लोकप्रिय तरीका है, वो है लोगों को इकट्ठा करना, आंदोलन करना। और आंदोलन करने के लिए कोई समूह तभी तैयार होगा, या बड़ा आंदोलन तभी कर सकता है जब उसके अंदर वर्ग चेतना मौजूद हो। बिना वर्ग चेतना के व्यापक जनसमूह एक साथ नहीं आ सकता। वर्ग चेतना एक ऐसा बंधन है जो एक समूह या एक विषय से जुड़े सभी लोगों को एक सूत्र में बांध देती है। उनके समान मुद्दे हैं, समान समस्याएं हैं, समान मांगे हैं, और ये पूरा वर्ग एक बड़ी शक्ति बन जाता है। और जब यह शक्ति सरकार के समक्ष अपनी मांग रखती है तो सरकार को इसको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि इस शक्ति में राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति सब शामिल होती है। सरकार को झुकना पड़ता है। अब भारत में देखें तो चाहे महिला हो, युवा हों, छात्र हों, किसान हैं, मजदूर हैं, किसी भी वर्ग में कोई मजबूत चेतना दिखाई नहीं देती। वर्ग चेतना की जो भावना है वो बहुत कमज़ोर है। यही कारण है कि कोई क्रांतिकारी बदलाव के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया, किसी भी वर्ग ने नहीं किया अब तक, विशेषकर स्वतंत्रता के बाद। अभी महीनों हो गए छात्रों के आंदोलन को। पूरे देश में छात्रों के मुद्दे समान हैं। गुणवत्तापूर्ण सस्ती शिक्षा हो, परीक्षाएं समय पर हों, पारदर्शी हों, लीक प्रूफ हों, भर्तियां निष्पक्ष हों। देश में करोड़ों छात्र हैं, युवा हैं, लेकिन
2-3 लाख छात्र एक साथ एक मंच पर नहीं इकट्ठा हो पाते। कारण क्या है? वर्ग चेतना नहीं है, सब बटे हुए हैं। कहने को छात्र एक शब्द है, लेकिन ये जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक स्थिति, कई आधार हैं, बटे हुए हैं। और जब बटे हुए हैं तो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो शक्तिमान सत्ता उनकी बात क्यों सुनेगी? अब इस आंदोलन के बारे में जब सरकार संवेदनशील नहीं है, जो कि दिखाई नहीं दे रही कि वो छात्रों के मुद्दों को लेकर कोई गंभीर है, उसके बारे में बहुत कुछ सोच रही हो, दिखाई नहीं देता। और छात्रों में चेतना, वर्ग चेतना भी नहीं है। एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विरोध में या अपनी मांग रखने के लिए, और दूसरी तरफ वहीं कुछ छात्र पहुंचकर इन छात्रों का विरोध करते हैं, इनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ग चेतना का स्तर कहाँ है। ऐसे में यह आंदोलन सफल होगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखाई देती है। अब इस आंदोलन के बारे में कोई नकारात्मकता फैलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आंदोलन की सफलता के लिए वर्ग चेतना आवश्यक है, और वर्ग चेतना के विकास को रेखांकित करने के लिए, इसकी आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब एक व्यापक समूह, व्यापक जनसंख्या एक साथ खड़ी हो। और ये ऐसा करने के लिए वर्ग चेतना ही वो बंधन है, उसके बिना तितर बितर आंदोलन होंगे, छोटे मोटे आंदोलन। इनसे सत्ता के प्रति आसक्त जो सरकारें हैं वो नहीं हिलेंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले लोगों को वर्ग चेतना के विकास पर बल देना होगा। आपने इतनी देर तक मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।